तो नेटो बनाम रूस की जंग की आहट साफ साफ सुनाई देने लगी है और पुतिन का प्लान पोलैंड नेटो रूस टक्कर को लेकर बड़ी खबर, क्योंकि नेटो के छोटे देशों में वैसे तो शांति है, लेकिन अंदर ही अंदर रूस की सीमा पर बसे नेटो देश अशांत हैं। वो खुद को बचाने के लिए तरह तरह की रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। पोलैंड और स्वीडन ने एक युद्ध अभ्यास शुरू किया। वहीं अमेरिकी परमाणु फाइटर जेट की अटलांटिक सागर में उड़ान के बाद अटकलों का बाजार भी गर्म है। संभावना है कि यूरोप में एक बड़ा परमाणु युद्धाभ्यास होगा जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा। दूसरी ओर पुतिन अपना खेल खेले जा रहे हैं। पोलैंड, बाल्टिक देशों के बाद जर्मनी, स्पेन भी उनके निशाने पर है और उकसावे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल पहले रूस यूक्रेन फ्रंट से वो विस्फोटक तस्वीर जहां खेरसों में यूक्रेनी ड्रोन FP-1 ध्वस्त हुआ और रूसी डिफेंस ने ड्रोन को कैसे ध्वस्त किया उसकी तस्वीर देखिए। उड़ते हुए ड्रोन को डिफ्यूज किया गया, जमीन में गिरकर नष्ट हुआ FP-1 ड्रोन। Управление потерял. Прямо, да? Это он управление потерял. यूक्रेन की मानव रहित नाव ध्वस्त। बड़ी खबर, रूसी सुरक्षा बलों ने नाव को तबाह किया और काला सागर में क्रिमिया के पास हुए एक्शन की ये तस्वीर। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह वीडियो जारी किया है। तो रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दावा यह कि रूसी सुरक्षा बलों ने नाव को तबाह किया और यह यूक्रेन की मानव रहित नाव जिसे ध्वस्त कर दिया गया। काला सागर में क्रिमिया के पास एक्शन। और सुमी में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर हमला। रूस ने स्कैंदर मिसाइल से हमला बोला। इसी हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की आशंका। यह देखिए तस्वीर जहां रूस ने स्कैंदर मिसाइल से कैसे हमले को दिया अंजाम। वो फ्रंट की एक और तस्वीर, यूक्रेनी जवानों ने रूसी ड्रोन को गिराया। राइफल से गोली दागकर ड्रोन नष्ट। जी यूक्रेनी जवानों ने रूसी ड्रोन को ट्रैक किया और राइफल से गोली दागकर ड्रोन को गिराया। जी अब रूस के ही नोवोरोसिस्क में ही यूक्रेनी हमले की एक तस्वीर सामने आई जहां कैमकाजी ड्रोन से कैसे हमला हुआ यह देखिए। खबर यह कि ड्रोन को नहीं रोक पाया रूसी एयर डिफेंस। अब रूसी एयरफोर्स को मिलेंगे नए Su-35S लड़ाकू विमान। Su-35S को रूसी रक्षा मंत्रालय को सौंपा गया है और आधुनिक हथियारों के साथ साथ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस। तो आधुनिक हथियारों से लैस Su-35S को लेकर यह खबर, जहां Su-35S को रूसी रक्षा मंत्रालय को सौंपा गया है। यह बड़ी खबर है जहां रूसी एयरफोर्स की अब ताकत और बढ़ेगी। आधुनिक हथियारों और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस Su-35S। एक और बड़ी खबर है और ये पुतिन ने पोलैंड को किया आगाह, जहां पोलैंड और कहा कि पोलैंड रूस का ही हिस्सा था। स्टालिन ने पोलैंड को आजादी दी। वर्षों के दोस्तों को इतिहास याद दिला रहा हूं। पुतिन के इस बयान के बाद एक और सवाल कि क्या पोलैंड पर कब्जा करेंगे पुतिन? पुतिन के बयान के मायने क्या हैं? पोलैंड को रूस में मिलाने की चाहत और पोलैंड को अपना हिस्सा मानता है रूस। इतिहास को गलत ठहराने की कोशिश। आपको बता दें, रूस की आक्रामकता को समझे तो पोलैंड पर शिकंजा कस रहा है रूस और 19 ड्रोन भेजकर पुतिन ने यह संदेश दिया है। हालांकि पोलैंड को बफर जोन बनाना चाहते हैं। बड़ी बात यही है कि क्या यूक्रेन के बाद अब पोलैंड का नंबर। एक और इंफॉर्मेशन, क्यों पोलैंड को रूस में मिलाना चाहते हैं पुतिन?
रूस और पोलैंड का इतिहास अब आपके सामने, क्योंकि इस खबर को इस लिहाज से समझिए जहां 1795 जब पोलैंड के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा था, उसके बाद 1918 पोलैंड को स्वतंत्रता मिली। 1919 से 1921 तक पोलिश सोवियत युद्ध और पोलैंड ने वॉर्सो की लड़ाई में जीत हासिल की। हालांकि 1939 में सोवियत रूस ने पूर्वी पोलैंड पर कब्जा किया और 1989 के बाद पोलैंड सोवियत नियंत्रण से मुक्त हुआ। अब रूस के क्रास्नोदार में यूक्रेन के हमले की खबर, जहां यूक्रेन का रूसी पोर्ट पर यह ड्रोन अटैक और यूक्रेनी हमले में पोर्ट में लगी आग की यह तस्वीर सामने आई। Отлично. Слава Богу, что там. Господи. Боженька. Боженька, уже целая война. यूक्रेनी ड्रोन हमलों से घबराया रूस। बड़ी खबर है, ड्रोन अटैक से ट्रेन को बचाने में रूस जुटा है और इसकी एक तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। ट्रेन को लोहे के जाल में बंद किया गया है, यानी ट्रेन के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो एक लोहे का जाल बिछा दिया गया है। रूस की ट्रेन को यूक्रेन टारगेट कर रहा है और अब तक रूस की कई ट्रेन पर हमलों को लेकर खबर आई है। फिलहाल ये वो तस्वीर है जिससे साफ है कि कैसे ड्रोन अटैक से ट्रेन को बचाने में जुटा है रूस। और जर्मनी के खिलाफ रूस की उकसावे की कार्रवाई। बड़ी खबर यह कि जर्मनी नेवी फ्रिगेट के ऊपर से रूसी विमान गुजरा है और रूसी टोही विमान ने फ्रिगेट के ऊपर उड़ान भरी। फ्रिगेट से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान। तो जर्मनी के खिलाफ रूसी कार्रवाई, वर्ल्ड वॉर 3 का अलर्ट, क्योंकि बाल्टिक सागर में रूसी विमान ने उड़ान भरी। उस वक्त जर्मन नेवी फ्रिगेट गश्त कर रही थी। रूसी टोही विमान फ्रिगेट के ठीक ऊपर से गुजरा और रूसी एक्शन के बाद जर्मन कमांड पोस्ट को जानकारी भी दी गई। हालांकि जर्मन रक्षा मंत्रालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया। जर्मन रक्षा मंत्री ने इसे रूस की उकसावे वाली कार्रवाई बताया। पोलैंड और एस्टोनिया में घुसे ड्रोन जेट की घटना से इसकी तुलना की गई है। लेकिन रूसी खतरों के बीच नेटो देश में अमेरिका की जंगी तैयारी। ये एक और खबर, जहां जर्मनी एयरबेस पर यूएस एयरबोर्न मर्करी की लैंडिंग हुई है और जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर यूएस का ये जासूसी विमान उतरा है। और बड़ी जंग की तैयारी में है अमेरिका, जहां जॉर्जिया की मूरिया बेस पर यूएस फाइटर जेट्स और अटलांटिक और यूरोप की तरफ फाइटर जेट्स की उड़ान। तो जॉर्जिया के एयरबेस पर यूएस जेट्स, अटलांटिक और यूरोप की तरफ फाइटर जेट्स की उड़ान को लेकर यह खबर है, जहां बड़ी जंग की तैयारी में है अमेरिका। लेकिन जर्मनी के आसमान में अमेरिकी बॉम्बर। एक और खबर यह, जहां जर्मनी से अटलांटिक की ओर यूएस B-2A बॉम्बर ने उड़ान भरी है। एक और खबर, और ये रूस नेटो तनाव के बीच अमेरिका से बड़ी खबर है, जहां B-2A स्पिरिट बॉम्बर ने उड़ान भरी है और अटलांटिक महासागर को पार करते हुए यूरोप की तरफ उड़ान। अब यूरोप में नेटो का परमाणु युद्धाभ्यास हो सकता है शुरू। तो रूस नेटो तनाव में, क्या अमेरिका की एंट्री? क्योंकि खबर क्या है, B-2A स्पिरिट की अटलांटिक सागर में उड़ान को लेकर खबर। यूरोप जाने की बात कही जा रही है। यूरोप के किसी देश में परमाणु ड्रिल भी संभव है और यूएस नेवी का E-6B मर्करी विमान जर्मनी में तैनात है। अब मायने क्या है? क्योंकि नेटो को मजबूती देने के लिए अमेरिका की ये नीति, वहीं रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी एक्शन। तीसरी बड़ी बात, UNGA से ट्रंप ने रूस को कड़ा संदेश दिया था। फिलहाल रूस नेटो तनाव पर एक और खबर यह कि स्पेन के रक्षा मंत्री के प्लेन में गड़बड़ी हुई है और रूसी इलाके कैलिनिंग्राद के ऊपर प्लेन उड़ रहा था। अब स्पेनिश रक्षा मंत्री के प्लेन में GPS में गड़बड़ी को लेकर यह खबर आखिर है क्या? खबर पर डिटेल, और आपको बता दें कि क्या स्पेन को अस्थिर करना चाहता है रूस, ये एक बड़ा सवाल है। खबर स्पेन के रक्षा मंत्री के प्लेन में गड़बड़ी को लेकर। कैलिनिंग्राद के ऊपर उड़ान भरते समय गड़बड़ी, वहीं GPS सिस्टम में गड़बड़ी से अफरा तफरी और विमान कुछ देर के लिए रडार सिग्नल से ही दूर हो गया। रूस पर गड़बड़ी का शक जताया जा रहा है।
और अब कैलिनिंग्राड में रूस की बड़ी तैनाती, जहां स्कैंदर एम मिसाइल तैनात की गई है और टैक्टिकल मिसाइल है स्कैंदर एम। नेटो देशों से घिरा हुआ है कैलिनिंग्राड, एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन। लेकिन इसी कैलिनिंग्राड में रूस की गई तैयारी नेटो देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। हालांकि फिलहाल खबर है कैलिनिंग्राड में रूस की बड़ी तैनाती को लेकर, और खबर ये जहां समझिए कि कैसे कैलिनिंग्राड में स्कैंदर ही महायुद्ध का डर, क्योंकि कैलिनिंग्राड में रूस ने तैयारियां तो शुरू कर दी है। परमाणु मिसाइल स्कैंदर एम की तैनाती को लेकर खबर है और बाल्टिक सागर में मौजूद कैलिनिंग्राड इंपॉर्टेंट लोकेशन है। कैलिनिंग्राड को नेटो देशों से खतरा है और महायुद्ध की स्थिति में सबसे पहला हमला कैलिनिंग्राड पर ही संभव है। हालांकि स्कैंदर एम जिसको लेकर यह खबर है, जिसकी तैनाती को लेकर खबर है, उसकी खासियत जानिए। 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, परमाणु बॉम्ब भी ले जा सकता है और 700 किलो का वॉरहेड हो सकता है। इजरायल के इलियट शहर पर ड्रोन अटैक की तस्वीर देखिए, जहां होटल से टकराया हुथी का सुसाइड ड्रोन। इस हमले में 20 लोग घायल हुए, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इजरायली एयर डिफेंस फेल हुआ। इजरायल के इलियट शहर के ड्रोन अटैक की एक और तस्वीर, नया वीडियो। होटल की पार्किंग में गिरा हुथी का सुसाइड ड्रोन। हमले के बाद पार्किंग में भीषण आग लगी। और गाजा में हमास के हमले में आईडीएफ जवान की मौत को लेकर भी एक खबर आ रही है, जहां जवान एक सैन्य शिविर में गार्ड पोस्ट पर तैनात था और आईडीएफ ने नए हमले में जवानों के हताहत होने वालों की संख्या 2 बताई। और रूस यूक्रेन फ्रंट से यूक्रेन की तैयारी को लेकर एक खबर, जहां यूक्रेन जल्द शुरू कर सकता है नया काउंटर ऑफेंस। रूस के खिलाफ नया काउंटर ऑफेंस और ट्रंप को इस बारे में जानकारी मिली। फिलहाल यूक्रेन ने अमेरिका से चर्चा नहीं की। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से फिलहाल इस खबर को लेकर क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं और पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की का ये नया काउंटर ऑफेंस है क्या? हालांकि फिलहाल अमेरिका से चर्चा नहीं की गई, लेकिन काउंटर ऑफेंस को लेकर खबर यह कि रूस को अंतिम जवाब देने के लिए काउंटर ऑफेंस की तैयारी है और रूसी इलाके पर निर्णायक हमले भी किए जाएंगे। हालांकि जेलेंस्की अमेरिका की भी मदद चाहते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस में अमेरिकी मदद जेलेंस्की चाहते हैं अमेरिका से, और ट्रंप को काउंटर ऑफेंस की जानकारी मिली है। हालांकि पिछले काउंटर ऑफेंस में क्या हुआ था, जल्द ये भी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि नए काउंटर ऑफेंस को लेकर यह खबर आई है। जेलेंस्की ने पिछले साल काउंटर ऑफेंस चलाया था। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस पूरी तरीके से विफल नहीं, क्योंकि यूक्रेन को डोनेट्स्क में सफलता मिली थी। डोनेट्स्क के कुछ इलाकों पर फिर से रूसी कब्जा हो चुका है और यूक्रेन को कुर्स्क में भी तब सफलता मिली थी। और अब चीन के खिलाफ ताइवान की युद्धक तैयारी, बड़ी खबर है। ताइवानी सेना ने लियू द्वीप पर युद्धाभ्यास किया और युद्धाभ्यास का नाम ताइवू 2025 है। इसराइल में M4-1D टैंक, CM-21 बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। स्पेन तुर्की से खरीदेगा ट्रेनर विमान। 45 ट्रेनर विमानों के सौदे को लेकर खबर, कुल डील 90 अरब रुपए की बताई जा रही है। और बाल्टिक देशों में जंगी तैयारी तेज हो चुकी है। लिथुआनिया में एवॉक्स रडार सिस्टम एक्टिव है और तुर्की ने अब लिथुआनिया को एवॉक्स रडार सिस्टम दिए हैं। लगातार बढ़ते तनाव के बीच, रूस और नेटो तनाव के बीच, ये एक और बड़ी तैयारी को लेकर खबर है, जहां बाल्टिक देशों में जंगी तैयारी कैसे तेज हो चुकी है, क्योंकि लिथुआनिया में
एवॉक्स रडार सिस्टम एक्टिव बताए जा रहे हैं और तुर्की ने लिथुआनिया को एवॉक्स रडार सिस्टम दिए हैं। अब नेटो वर्सेस रूस, जंगी तैयारी तेज, क्योंकि लिथुआनिया ने हवाई सुरक्षा बढ़ा दी है। एवॉक्स रडार सिस्टम एक्टिव, वहीं तुर्की ने लिथुआनिया को एवॉक्स दिया है और रूसी ड्रोन के घुसपैठ से लिथुआनिया में अलर्ट है। बाल्टिक देशों ने सुरक्षा बढ़ाई है, अलर्ट जारी है। वहीं पोलैंड और रोमानिया में भी रूसी ड्रोन शामिल हो चुके थे, दाखिल हो गए थे। हालांकि नेटो देशों पर कभी भी रूस हमला कर सकता है। अब वेनेजुला के खिलाफ अमेरिकी तैयारी को लेकर खबर, क्योंकि वेनेजुला में तैनात हो सकते हैं B-2 बॉम्बर। ट्रंप प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहा है इस पर। और खबर है अमेरिकी नेवी के पोर्टोरिको में युद्धाभ्यास को लेकर, जहां युद्धाभ्यास में 22वीं मरीन ने हिस्सा लिया और वेनेजुला से तनाव के बीच युद्धाभ्यास बहुत मायने रखता है। और खबर है क्रीमिया के खाशा एयरबेस पर ड्रोन अटैक को लेकर, जहां यूक्रेन के हमले से एयरबेस पर भीषण तबाही मची और इसी हमले में 3 रूसी विमान तबाह हो गए, 2 B-12 विमान और एक Mi-8 हेलीकॉप्टर नष्ट। तो ज़ेलेंस्की का प्रण, अब अंतिम रण। फिलहाल खबर क्या है, मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेन के अटैक को लेकर खबर है। रूस के बड़े शहरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं। खाशा एयरबेस पर ड्रोन से हमले को लेकर यह खबर आई है, जहां सोवियत काल के 2 B-12 विमान नष्ट किए गए हैं और यूक्रेनी हमले में एक Mi-8 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया गया। अब इसका असर क्या? रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भड़केगी। रूस कभी भी बड़ा पलटवार कर सकता है और यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले और बढ़ेंगे। बड़ी बात यही है कि कीव पर हमले का यूक्रेन ने बदला लिया है। और खबर, चीन ने दिया एवॉक्स विमान का परीक्षण। चीनी एवॉक्स का नाम क्रूजिंग 300 है, AEW। दुश्मन विमानों की जासूसी करने में यह सक्षम है। और चीन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ। ज़ीलून 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया सैटेलाइट। प्रोजेक्ट के तहत कुल 12 सैटेलाइट लॉन्च होंगे। रूस का ट्रंप को विध्वंसक जवाब, कागजी टाइगर वाले बयान पर कहा रूस कागजी टाइगर नहीं भालू है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव का करारा जवाब, ट्रंप ने रूस को कागजी टाइगर कहा था। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किस तरीके से एक बयान दिया गया और ट्रंप के बयान से ही अब यूक्रेन का हौसला बढ़ चुका है, जहां यूक्रेन को यूएस से मदद की उम्मीद जगी है। और एपी की रिपोर्ट में इसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है, यूक्रेन को रूस से जंग जीतने की उम्मीद, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कब्जे वाले इलाके यूक्रेन जीत सकता है। तो ट्रंप की नीति परिवर्तन, यूक्रेन लड़ेगा भीषण जंग। बड़ी बात यह है कि ज्यादातर यूक्रेनी लोगों को जंग जीतने की उम्मीद है और ट्रंप के समर्थन के बाद यूक्रेन आक्रामक भी हुआ है। अब यूक्रेनी लोगों की राय भी सामने आई है, जहां ओल्हा वोरोनिना ने कहा कि हमें ट्रंप से ऐसे ही समर्थन की उम्मीद थी। अना खुदीमोवा ने कहा हमें भरोसा है कि हमारी सेना जंग जीतेगी और यूरोप नेटो का समर्थन भी मिलना जरूरी है। हालांकि सवाल यही कि अपने रुख पर कब तक कायम रहेंगे ट्रंप, क्योंकि आपको बता दें 8 महीने के कार्यकाल में बार बार ट्रंप का रुख बदला है। अब यूएनजीए में गुस्से में नजर आए ज़ेलेंस्की। यूएनजीए की उपस्थिति, बयानबाजी तक सीमित। अंतर्राष्ट्रीय कानून से सहयोग नहीं मिल रहा। जंग में हथियार तय करेंगे कौन जीतेगा। अब हथियार ही तय करेंगे कौन बचेगा।